जय माता दी। आज नवरात्रि व्रत समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में जिन भी भक्तों ने नवरात्रि के उपवास रखे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारणा कब और कैसे करना चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नवरात्रि के व्रत में बहुत से भक्त पूरे उपवास रखते हैं, यानी पूरे 9 दिन के उपवास रखते हैं। वहीं कुछ लोग केवल लास्ट के 3 दिनों के उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग पहला और आखिरी उपवास रखकर कन्या पूजन करते हैं और इसके बाद व्रत का पारणा करते हैं। वैसे तो नवरात्रि में पूरे 9 देवियों की पूजा 9 दिन करने के बाद दशमी तिथि को ही पारण करने का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जो कि शास्त्र सम्मत भी है। लेकिन हर कोई दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं, चाहे कारण कोई भी हो। तो ऐसे में यदि आपके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो अष्टमी तिथि पर आप सुबह कन्या पूजन करने के बाद गौ माता के लिए गौग्रास निकालकर या जिस भी प्रकार से आप अष्टमी का पूजन अपने घर पर करते हैं, पूजन करने के बाद माता रानी को प्रणाम करके क्षमा याचना करके जो भोग आपने माता रानी को या कन्याओं को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत सुबह खोल सकते हैं। और जिनके यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है वे नवमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके और कन्या पूजन हवन आदि करने के बाद में इसी प्रकार से व्रत का पारणा कर सकते हैं, जैसे कि अष्टमी तिथि को प्रसाद ग्रहण करके किया जाता है। और जो लोग दशमी तिथि पर कन्या पूजन हवन आदि करके व्रत का पारणा करते हैं वे भी माता रानी को अर्पित किए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें हलवा, खीर, पूरी आदि का भोग माता को लगाया जाता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन जैसे लहसुन, प्याज आदि का या अन्य तामसिक चीजों का सेवन व्रत पारणा के दिन भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन भी सुबह और शाम 2 ही समय आवश्यकता पड़े तो 2 ही समय भोजन आप कर सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना हो। व्रत का पारणा हमेशा कन्या पूजन और हवन के बाद ही करना चाहिए। तो अगर आप किसी कारण से कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, कन्याएं आपको नहीं मिल पा रही हैं, वैसे तो कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने से सब कुछ संभव हो जाता है। चाहे विदेशों में रहने वाले लोग ही क्यों ना हो, वो भी कैसे ना कैसे करके कम से कम एक ही कन्या का सही पूजन कर सकते हैं। फिर तो आप अपने ही देश में रह रहे हैं, तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आसपास कोशिश करके देखिएगा, घर से दूर कहीं पर भी निर्धन कन्या मिल जाए, एक ही मिले छोटी कन्या, उसका आप पूजन कर सकते हैं। एक बटुक भैरव का पूजन करके उन्हें भी आप प्रसाद अवश्य दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तब फिर गौ माता के लिए फल, सब्जियां, हरी घास आदि और साथ में आटे की लोई या फिर एक पूरी रखकर गौ माता को खिला सकते हैं। गौ माता को तला भुना या बहुत ज़्यादा पूरियां खिलाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसका दोष आपको लग सकता है। इसलिए ऐसी ही खाद्य सामग्री, ऐसे ही जो भोजन व्यंजन आदि हैं वो गौ माता को खिलाने चाहिए, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो। इस बार क्योंकि अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ी है, वहीं नवमी तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों में ये भी असमंजस बना हुआ है कि नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि व्रत का पारणा हम किस दिन करें, कलश विसर्जन कब करें, चौकी कब हटाएं। तो आज यानी 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि है और दशमी तिथि भी है। दशमी तिथि आज सुबह 10:07 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक नवमी तिथि रहेगी। तो जिनके यहाँ पर भी कन्या पूजन होता हो वो इस समय तक नवमी तिथि का कन्या पूजन करके फिर व्रत का पारणा दशमी तिथि लगने पर कर सकते हैं। वहीं शाम को सूर्यास्त से पहले पहले भी आप कन्या पूजन आज भी कर सकते हैं और व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। कन्या पूजन व्रत पारणा करने के बाद आप माता की चौकी उसी सम्मान के साथ हटाएं जिस प्रकार आपने विधि विधान से चौकी की स्थापना की थी या कलश की स्थापना की थी। सबसे पहले चौकी को हल्का सा हिला दीजिए, माता की प्रतिमा को थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद कलश विसर्जन की तैयारी करनी चाहिए। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल यदि आपने अष्टमी या नवमी को ही प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांट दिया है, कन्याओं को आपने बांट कर दे दिया है, तो कोई बात नहीं, बाकी की सामग्रियों का विसर्जन आपको करना चाहिए। मिट्टी के दिए या मिट्टी के जो भी पात्र हैं उनका विसर्जन करना चाहिए। और जल में डाली गई जो भी सामग्री है कलश के अंदर, उसमें से एक का सिक्का या रत्न यदि आपने डाले हैं तो वो अपने पास रखकर बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन करते समय वातावरण का ध्यान रखें और अगर आसपास विसर्जन की सुविधा ना हो तो अपने घर पर किसी खाली गमले में मिट्टी भरकर जो भी फूल, पत्ते, अक्षत आदि हैं उनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अक्षत को अगर हो सके तो आप पक्षियों के लिए या गाय के लिए डाल सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा का विसर्जन कर रहे हैं प्रतिमा का, तो आप उन्हें सम्मान पूर्वक सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद माता की मांग में सिंदूर लगाकर सुहागिन महिलाएं उस सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाएं और उसके बाद आप सम्मान पूर्वक माता की विदाई कर सकते हैं, उनका विसर्जन कर सकते हैं।
यदि आप विसर्जन बाहर नहीं कर रहे हैं, अपने ही घर पर उस प्रतिमा को वापस से मंदिर में रख रहे हैं, तब भी माता की मांग में सिंदूर लगाकर और उन्हें सुहाग की कोई भी एक सामग्री हो, चाहे कम से कम, वो अर्पित करके ही फिर वापस से उन्हें मंदिर में स्थापित करना चाहिए। कलश विसर्जन वैसे तो दशमी तिथि को ही करना चाहिए, और इस बार क्योंकि शुक्रवार का दिन पड़ा है, तो ऐसे में हो सकता है लोगों के मन में ये भी प्रश्न हो कि क्या शुक्रवार को हम विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में तिथि और मुहूर्तों को वरीयता दी गई है, प्रधानता दी गई है। ऐसे में आप शुक्रवार के दिन, क्योंकि दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन आज शुक्रवार को भी और कल शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले और राहु काल या भद्रा काल में आपको विसर्जन करने से बचना चाहिए। वहीं आज व्रत का पारणा आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह कन्या भोज कराने के बाद व्रत खोल लेते हैं, और वहीं कुछ लोग शाम के समय व्रत का पारणा करते हैं। दोनों ही तरीके सही है, आप अपनी सुविधा के अनुसार व्रत का पारणा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।